अभी हम देखने वाले हैं लोअर बैक पेन के क्या कारण होते हैं। कुछ लोगों में जो कि कॉमन कारण है वो तो सबको पता ही रहता है, जैसे कि आजकल देखने में आ रहा है जो जिम जाने वाले लड़के हैं तो वेट लिफ्टिंग करते हुए भी लोअर बैक पेन आ जा रहा है, डिस्क बल्ज हो जा रहा है उनको और उससे प्रॉब्लम आ जाती है। या किसी को किसी भी वजह से गिरने की वजह से चोट लग गई तो तब भी आ जाता है। ये तो कॉमन कारण है। बाकी जो कारण हैं जिनको कि लोग समझ भी नहीं पाते, एक तो ये है कि न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है। उनमें विटामिन B12 या कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, और कैल्शियम भी मसल्स की मजबूती के लिए, क्योंकि अगर बैक पेन आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस वजह से आ रहा है कि जो बैक की मसल्स हैं, कोर मसल्स जो हैं, वो पूरी उनकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं रही है, और स्ट्रेंथ उनकी पूरी नहीं है तो वो स्पाइन को प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाती और इस वजह से डिस्क बल्ज हो जाता है, हल्का सा भी जर्क लगने से या किसी भी कारण से, तो फिर बैक पेन आ ही जाता है। एक तो ये होगा, एक ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन भी एक बड़ा कारण बन के आ रहा है। उसमें क्या है, लोग जब मोशन करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट अपनी लोअर एब्डोमेन पे और लोअर बैक पे दोनों साइड ये जाता है और ये दोनों को ही डिस्टर्ब करता है। और हम न्यूरोथेरेपी में कारण के अकॉर्डिंग बैक पेन का ट्रीटमेंट करते हैं। क्या किस कारण से आया है, अगर चोट लगने से आया है तो उसके लिए इंजरी हुई है मतलब, तो इंजरी को अलग तरीके से हील किया जाता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर बैक पेन आ रहा है तो उसका पहले कॉन्स्टिपेशन क्लियर करना ज़रूरी है, नहीं तो बैक पेन ठीक नहीं हो पाएगा। ये किसी की अगर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके न्यूट्रिशन पर काम करना पड़ेगा। मतलब जो वो खाना खा रहा है वो ठीक से एब्जॉर्ब हो, और एब्जॉर्ब होगा तो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी अपने से ही पूरी हो जाएगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी रिकवरी उसमें देगा। लेकिन कुछ लोगों में एक और भी प्रॉब्लम देखने में आई है। कुछ लोगों में क्या होता है, उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। आप देखेंगे तो ऐसा करके ऐसे बहुत खींच सकते हैं आप उनको, बैक की मसल्स को भी, क्योंकि ऐसा भी पेशेंट मैंने देखा है। तो ये क्या होता है, ब्लड में उनके एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब खून में, अगर सीधी भाषा में कहें तो उनके खून में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको कम करना ज़रूरी है। और ऐसे लोग देखा है मैंने कि वो महीनों कई महीने तक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह, और वो ठीक नहीं हो पाते हैं।